8 नंबर का ये सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल हर बार पूछा जाता है ये। इसमें हमें इन्वर्स याद करना है। वीडियो को पूरा देखना, आप इन्वर्स निकालने का बहुत ही सिंपल और सरल वे में आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना और साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक मैट्रिक्स दे रखी है यानी आर्ग्यू दे रखा है a इज इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसको बोलते हैं रो यानी पंक्ति और इसको कॉलम यानी कि स्तंभ। ठीक है, सबसे पहले आप इसका मोड निकालो। पहले हमें ये चेक करना है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कैसे होगा। मोड निकालते हैं ए का मोड। ए का मोड कैसे निकलेगा, देखो 2 इसके साथ गुणा करो, 1 3 3 माइनस लगाओ, 1 के 0 में गुणा 0। ठीक है, फिर -0 3 की 5 में गुणा यानी इस वाली को पंक्ति को कॉलम को छोड़ दो, 3 पंजे 15 -0। ठीक है, फिर प्लस लगाओ, अब ये वाला लिखो -1, अब लिखो 1 पंजे 5 0 ही कम 0 हो गया। ठीक है, अब यहां पे लिखो 2, 3 में से 0 गया 3 बचे, -0 से सब 0 हो गया, ये -0 गुणा 15 प्लस माइनस -1 गुणा 5। ध्यान रखना ये सूत्र का माइनस है और ये सूत्र का प्लस है। 2 3 6 0 -5 एकम 5 बराबर कितना आ गया 1। ये 0 नहीं आया ना, जब ये 0 नहीं आता है तो इसका मतलब होता है ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर 0 आ जाता तो अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, अस्तित्व है। अब इसके स्टेप समझो। ए इनवर्स का जो सूत्र लगेगा इसमें, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। पहला काम है हमारा कि हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के स्टेप समझो। पहले हमें इसके उपसारणिक निकालने पड़ेंगे, M11 M12 M13 और यहां पर हम लिखेंगे M21 M22 M23 और यहां पर हम लिखेंगे M31 M32 M33। ठीक है, ये हमें इसके उपसारणिक निकालने हैं। देखो सवाल बच्चों ये है, सवाल है ये यानी कि ये वाला सवाल। अब इसके उपसारणिक देखो, M11 का मतलब यानी पहली रो और पहली कॉलम हटा दो, क्या बचा 1 1, इधर रख देता हूं मैं ये, यानी क्या बचा 1103 1103। ठीक है, M12 में देख लो, M12 में यानी 1 और 2 5003 5003। ठीक है, M13 यानी पहली रो तीसरा कॉलम हटा दो, 5011 5011। ठीक है, 3 एकम 3 इसकी ऐसे गुणा हो जाती है, 3 एकम 3 1 3 एकम 3 हो गया 0 हो गया, यानी कि कितना आया केवल 3। ठीक है, यहां से 3 पंजे 15 -0 तो कितना आ गया केवल 15। ठीक है, इसकी 1 पंजे 5 0 एकम 0 यानी कितना आया 5। क्लियर हुआ। M21 में यानी कि सेकंड रो, ये सेकंड रो हो गई यानी पंक्ति और पहला स्तंभ, सेकंड रो और पहली पंक्ति हट गई तो 0 1 -1 3 बचा, 0 1 -1 3 0 1 -1 3। उसके बाद क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तो ये है और दूसरा स्तंभ ये है, तो 2 0 -1 3 2 0 -1 3 2 0 -1 3। इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी तो पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, ये हट जाएगा, क्या बचा 2 0 0 1 2 0
0 1। ये कभी कभी अलग से भी उपसारणिक निकालने के लिए कह देता है, तो इसे आप उपसारणिक जरूर निकालना सीखें इसके। अब इसे हल कर लो। 3 0 0 माइनस 1 एकम 1 माइनस 1, तो ये केवल 1 हो गया प्लस का। 3 दूनी 6, ये 0 हो गया, केवल 6 बचा। और 1 दूनी 2, 0 0 के 0 में करी 0, तो कितना आ गया 2। ठीक है, अब निकाल लो 31 M31, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो 0 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब निकालते हैं। तीसरी तो पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। तो 2 5 माइनस 1 0, 2 5 माइनस 1 0। अब ये निकाल दो, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो 2 5 0 1, 2 5 0 1। इसे हल कर लो। 0 की 0 में गुणा करोगे 0 आएगी, माइनस बीच में लगेगा, 1 1 1 करोगे माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ +1 आ गया केवल। 0 दूनी 0 हो जाएगा, माइनस बीच में आ गया, -5 ये हुआ। तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 1 दूनी 2, 5 की 0 में करी 0 आ गई, तो कितना बचा 2। अब हमारे पास उपसारणिक आ गई, यानी टोटल उपसारणिक हमारे पास क्या बना इसका, इसे कह दो MIJ, MIJ। तो उपसारणिक हमारी बनी 3 15 5, 3 15 5, 3 15 5, 1 6 2। ठीक है, उसके बाद 1 5 और 2, 1 5 और ये 2। ठीक हो गया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है उपसारणिक निकालने के लिए, तो इसका आंसर आप यहीं पर दे सकते हो कि ये हमारी क्या है, उपसारणिक है। ठीक है, उपसारणिक है। लेकिन हमें चाहिए इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए हमें सहगुणनखंड निकालने पड़ेंगे इसके। तो सहगुणनखंड हम निकाल लेते हैं इसके। सहगुणनखंड कैसे होंगे, सहगुणनखंड का AIJ, इसे ध्यान से समझना, = -1 I + J और MIJ, ये सहगुणनखंड का सूत्र होगा। इस सूत्र से आप क्या समझे, जैसे A11 है, A11 हमें निकालना है, तो -1 की घात, यहां पर I की जगह 1 है, J की जगह 1 है, 1 + 1 M11 हो गया। और A12 निकालना है, तो -1 1 + 2 M12, 13 निकालना है, -1 1 + 3 M13, A21, तो -1 2 + 1 M21, A23 A22, -1 2 + 2 M22। ठीक है, यहां तक आगे A23 -1 2 + 3 M23, A31 -1 3 + 1 M31, A32 -1 3 + 2 M32। ठीक है, यहां तक A33 -1 3 + 3 M33। ठीक है, यहां पे सबके मान लिख दो आप। सबके मान लिख दो, सारे मान हम यहां से उतार देते हैं। ठीक है, 3 15 5 1 1 के मान है, 3 15 5 15 1 6 2 1
6 2 1 5 2 1 5 2। जहां पर सम संख्या है वहां पे तो प्लस रहेगा, जहां विषम है 2 और 1 3 तो यहाँ पर माइनस रहेगा। 3 और 1 4 सम है प्लस रहेगा, 2 और 1 3 विषम है माइनस रहेगा, 2 और 2 4 सम है प्लस रहेगा, 2 3 5 विषम है माइनस रहेगा, 3 और 1 4 सम है प्लस रहेगा, 3 और 2 5 आपका विषम है माइनस रहेगा, 3 और 3 6 सम है प्लस रहेगा। ये सारे मान हमारे आ गए। अब हमें गुणनखंडों का आव्यूह लिखना है, निकालना है। ए के सह गुणनखंडों का आव्यूह, ए के सह गुणनखंडों का आव्यूह, इसको सी मान लेते हैं। सी बराबर, ठीक है, इसको सी मान लेते हैं। उतार दो, 3 माइनस 15 5, 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2। ठीक है, ए के सह गुणनखंडों का आव्यूह सी आ गया। अब एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ए जो होगा वो होगा इसका परिवर्ती आव्यूह, यानी कि ट्रांसपोज। जो ए के सह गुणनखंडों का आव्यूह आया है इसका परिवर्ती आव्यूह होगा। परिवर्ती आव्यूह का मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी सी दे रखी है, पंक्ति को स्तंभ में कर दो, स्तंभ को पंक्ति में कर दो। 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2। यह आ गया एडजॉइंट। अब इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो देखिए, इनवर्स निकालने का सूत्र क्या है? अभी मैंने आपको लिखा था ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे ए का मोड। ठीक है, यही है ना इनवर्स निकालने का सूत्र। ए का मोड का मान तो 1 है, तो उसे तो ऐसे छोड़ दो। तो और एडजॉइंट का मान कितना है? 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। यही हमारे पास इसका आंसर है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का, हर साल आता है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।